मुंबई में हर जगह रिलायंस 4G का काम चालू है। बारिश में भी रास्ता खोद के मशीनें आती हैं, रात को 4 बजे 3 बजे ट्रेंचिंग का काम होता है, जिससे लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। कॉरपोरेटर वकारुन्निसा अंसारी 222 के कॉरपोरेटर हैं। इन्होंने पिछले हफ्ते कॉरपोरेशन में इसके खिलाफ आवाज़ उठानी थी। वकार जी, आप ये बताइए, आपने क्या स्टैंडिंग कमेटी में आपने आवाज़ उठाई थी? स्टैंडिंग कमेटी में मैंने ये कहा कि 4G जो रिलायंस एक नया लॉन्च कर रही है मोबाइल के लिए, तो उसके लिए जो ट्रेंच का रास्ते जो नए नए बने हैं उस पर ट्रेंच लेने का काम कर रही है। और ट्रेंच भी कैसे 4 इंच के ट्रेंच, और उसके बाद एक 15-20 मीटर पे एक चेंबर बनता है और वो वायर डाल के चले जाते हैं लोग और कवर नहीं करते। रात के 2 बजे आते हैं ये लोग ये काम करने के लिए। उनके पास परमिशन नहीं है, उनके पास कोई यानी कोई प्रूफ ही नहीं है कि क्या करना है। हाल ही फिलहाल में 3 दिन पहले मस्जिद बंदर पे काम हो रहा था और कुछ एरिया वाले लोग ने वो काम रुकाया। पुलिस स्टेशन में मैटर गया, तो वो बता रहे कि हमारे को परमिशन है। परमिशन नहीं है उनके पास। और हाँ, रात में, और कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है कि 9 बजे सुबह से शाम के 7 बजे तक ही कोई भी काम कर सकता है, उसके बाद कोई काम नहीं हो सकता। तो ये लोगों को कौन सा परमिशन दी महानगर पालिका ने कि रात के 2 बजे 3 बजे लोग सोते रहते, इनकी मशीनें चलती है, ट्रेंच लेने का काम होता है और पब्लिक नींद में से उठ के आके देखती है। तो बोले परमिशन आज तक किसी ने दिखाया नहीं, वर्बली बोलते हैं हमारे पास परमिशन। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई का भी 1 करोड़ 20 लाख रुपये महानगर पालिका ने ये बी वार्ड में पेनल्टी लगाई रिलायंस को। और उन्होंने एक लेटर बनाया कि ये जो रात में इन लोग ट्रेंच लेते हैं इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्टर पे FIR डालेंगे। वो फाइल जो है वो हमारी जो सिटी की एडिशनल कमिश्नर है उनके पास। क्या नाम है उनका? ये दराडे मैडम। अभी मेरे को मालूम नहीं कि उन लोगों ने पैसे भर दिए हैं या नहीं, मगर अभी तक वो फाइल नहीं आई। ये मैंने स्टैंडिंग कमेटी में कहा। और मैंने ये कहा कि पानी के लिए आपके पास कायदे हैं, ट्रेंच एक 4 फुट 5 फुट 10 फुट का लेने के लिए 15 दिन लगते हैं और बारिश में तो ट्रेंच ले ही नहीं सकते। आप एक आम आदमी की लैंग्वेज में बताइए। आप जो बात कर रहे हैं वो एक कमेटी लेवल पे बात कर रहे हैं। एक आम आदमी को ये अगर बारिश के टाइम पे रास्ता खोदने का के पानी की पाइप डालनी पड़ती है तो ये BMC परमिशन देती है? नहीं देती। तो इनको ऐसा कैसे परमिशन मिल रहा है बारिश में काम करने का? तो पैसे का बहुत बड़ा लेन देन होगा इन लोगों का। आप बोल रहे हैं कि करप्शन चल रहा है? हाँ बिल्कुल, बगैर यानी परमिशन के काम हो रहा है रात के 2 बजे। अगर आप पानी का लाइन अगर लेते हैं काम करते हैं तो फौरन पुलिस आके लेबर को लेके जाती है। तो इनके लेबर को पुलिस कितने बिठाई आना चाहिए था मेरे पास कि हमारे लेबर को पुलिस लेके गई। इलीगल काम चल रहा है इन लोगों का। लीगल करे तो कभी पुलिस भी इन्वॉल्व नहीं होती है चीज़ों में, उनके पास परमिशन ही नहीं है। और अभी वो परमिशन है भी तो मेरे को नहीं लगता कि वो सही परमिशन है। इतने टर्म्स कंडीशन है, उन लोगों ने एक भी पूरी नहीं करे आज। हमने आप ही के वार्ड से बी वार्ड से ऊपर उस जो रात को जो इंसिडेंट हुआ था उसकी कॉपी हमने आपके यहाँ पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बात की थी। वो कह रहे हैं कि परमिशन है रात को 2 बजे काम करने, मगर परमिशन दिया तो उसमें टर्म्स कंडीशन रहते। क्या वो टर्म्स कंडीशन के हिसाब से काम हो रहा है? उसमें कहीं भी टाइमिंग नहीं लिखा हुआ था। हाँ, टाइमिंग नहीं लिखा था, जब भी तो इन लोगों ने 1 करोड़ 20 लाख की पेनल्टी लगाई ना। बात बताइए, अगर यही काम जो 1 करोड़ 20 लाख की पेनल्टी लगी, ये काम अगर आम आदमी अपने लिए काम करता तो इसका बिलिंग कितना होता? उसका बिलिंग तो उसका डबल टिबल होता था, ज्यादा होता था उसका। फिर भी एक अंदाज 1 करोड़ का कितना होता? पहली बात तो आम आदमी काम कर ही नहीं सकता। नहीं, जैसे समझिए ना, पानी की पाइपलाइन लेने के लिए BMC एक चार्ज मारती है कि अगर आप 100 फुट गए तो आपको इतना रुपया भरना पड़ेगा। वही चीज इन पे भी लागू होती है। हाँ, तो इन पे तो लागू, क्योंकि इतना करोड़ों रुपया बांट के बैठे हैं वो लोग। कौन? रिलायंस वालों ने। हाँ। कि उनको पेनल्टी लगाएंगे ही नहीं लोग। अगर लगाए भी तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ये रिलायंस के 4G काम से कितना नुकसान BMC को आपके हिसाब से हो रहा है? मेरे हिसाब से तो 20-25 करोड़ का है, बल्कि उससे ज्यादा। खाली आपके वार्ड कर रहे हैं? नहीं, पूरे मुंबई में चल रहा है ये काम। 20-25 करोड़ की 20-25 हजार करोड़? 20-25 हजार करोड़ के करीब है। मास लेवल पे चल रहा है ये काम और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो जब भी आती हूँ सबर्ब से, डे नाइट कभी भी देखो आप रोड पे फुटपाथ पे। आपका बोलने का मतलब है 20-25 हजार करोड़ का BMC को लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है और होगा, मगर ये बताएंगे नहीं ये लोग। अगर कोई RTI डाल के मालूम करा ना तो उसको पता चलेगा कि कितने करोड़ लॉस में जा रही है। और होता है ऐसा। BMC इसके ऊपर कुछ एक्शन भी नहीं ले सकती। इसकी वजह अभी मैं तो नहीं बता सकती, मगर इसके पीछे कोई लॉबी। स्टैंडिंग कमेटी में आपको अभी तक कोई जवाब दिया जो आपने सवाल उठाया? नहीं, जवाब नहीं आया अभी तक नहीं आया। अच्छा, एक अभी और नया देखने को मिल रहा है कि लोग रोड के ऊपर से वायर ले जा रहे हैं। वो क्या सिस्टम है?
वो इसलिए कि जहाँ पे यूटिलिटी ज़्यादा रहती है तो ट्रेंच नहीं ले सकते, तो ऊपर से ले रहे। यानी महानगर पालिका में पैसे वाला कुछ भी कर सकता पैसे दे के, और एक आम आदमी अपने घर में पानी लेने के लिए मजबूर है, बारिश के दिन है, ट्रेंच नहीं ले सकता। अब इसके खिलाफ आप आवाज़ और उठाएंगे इसको? और उठाऊंगी क्या, बहुत कुछ करूंगी अभी। आपके एरिया में अगर रात को काम हुआ तो? हाँ, तो मैं तो बंद करा दी मैंने, बिल्कुल। लोग उतर के बंद कर देते हैं, यहाँ बोलने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग इतने फास्ट है कि 2 बजे रात को भी उठ के काम बना करा के उनके वायर निकाल के फेंक दिया लोगों ने। ठीक है मैम, ओके। गरीब से बात करने के लिए धन्यवाद।